नमस्कार, मैं डॉक्टर सजन खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट में हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लतिया में पदस्थ हूँ। मैं आज आपके सामने जीएसटी असिस्टेंट सब्जेक्ट है, इसके संबंध में एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगत कर छूट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके संबंध में मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसमें से भी आपको थोड़ा भी समझ में मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो वो आप कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमने आपके थ्योरिकल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करे। आगे हम देखते हैं कंपोजिशन, पूर्तिकर्ता से प्राप्त माल, है ना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन सप्लायर। अब कंपोजिशन विकल्पधारी भी कोई व्यक्ति है, उससे हमने माल खरीदा है, हमने माल उससे परचेज किया है, हम रिसिपिएंट है, वो सेलर है, और हम उससे माल खरीदेंगे तो उस माल पर हम टैक्स नहीं देंगे उसे, क्योंकि वो टैक्स हमारे से वसूलने का अधिकार ही नहीं रखता। कंपोजिशन विकल्पधारी किसी व्यक्ति को माल बेचता है तो उससे टैक्स वसूलने का अधिकार वो खो देता है ना, तो उससे हम खरीद रहे हैं। तो क्योंकि कंपोजिशन व्यापारी द्वारा जारी बिल में अलग से कर चार्ज नहीं किया जाता, जब उसने कर हमारे से टैक्स हमसे लिया ही नहीं है और हमने दिया ही नहीं है, तो फिर किस बात की आईटीसी? कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। ये कंडीशन, आईटीसी नहीं मिल सकती इस कंडीशन में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ठेका संविदा सेवा, बहुत सारे ठेके चलते हैं, बहुत सारे ठेके के तौर पे व्यापार करते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, है ना। उसके संबंध में ये आईटीसी किस कंडीशन में नहीं मिल सकती है, हमने पहले भी समझा दिया, वही चीज मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि व्यावसायिक उद्देश्य से बनी इमारत, अचल संपत्ति के निर्माण में प्रयुक्त वस्तु व सेवा पर आईटीसी नहीं ली जा सकती। मैंने अभी पहले ही बतलाया था कि ये ठेकेदार व्यक्ति है, एक कोई बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, उसके अंतर्गत बहुत सारी सीमेंट, सरिया और दुनिया भर की जो भी चीज़ है वो उसमें यूज़ होती है। उसको परचेज करने पे वो टैक्स का भुगतान करता है, तो उसमें आईटीसी नहीं मिलेगी। कौन सी अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बनाने में उसे जो गुड्स की आवश्यकता है उसने परचेज किया है, उस परचेज किए गए माल पर उसने टैक्स दिया है, उसके लिए वो दावा नहीं कर सकता। किस कंडीशन में? जब वो निर्माण कर रहा है, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इमारत का निर्माण कर रहा है, उसमें प्रयुक्त जो वस्तु सेवा है उसके संबंध में नहीं मिलेगी। फिर क्या? ये अचल संपत्ति में मिलती भी है, नहीं भी मिलती है और मिलती भी है, तो नहीं मिलने वाली बात तो अपन ने समझ ली। अब मिलने वाली बात क्या है कि फिर कैसे मिलेगी आईटीसी? हाँ मिलेगी ना, यदि वो कोई मशीन खरीद ले, मशीन लगवा दे, या मशीनरी के पार्ट्स वगैरह जो भी चीज़ है मशीनरी से संबंधित, वो भी तो फिक्स एसेट्स है, वो भी तो फिक्स संपत्ति है, तो भाई उसके संबंध में वो ले सकता है ना। हम उसमें अचल संपत्ति में नहीं देंगे, अचल संपत्ति में तो हम दे देंगे आईटीसी। भाई इसने क्या करा, लेकिन ठेकेदार पर प्रयुक्त प्लांट, मतलब ठेके में प्रयुक्त प्लांट, प्लांट मशीनरी बहुत बहुत बड़ी मशीनरी रहती है, वो खरीदता है, के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट वहाँ ले सकता है। दो कंडीशन हो गई अचल संपत्ति वाली, कि भाई वो फिक्स बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग के यूज में कोई मटेरियल आता है, टैक्स देता है, तो उस पर नहीं मिलेगी, परंतु इस पे मशीनरी यदि परचेस करता है, इस पे टैक्स का वो पे करता है, तो आईटीसी के लिए दावा कर सकता है। व्यक्तिगत उपभोग के लिए माल या सेवाओं का उपयोग, भाई हमने माल खरीदा, हम तो पंजीकृत है ही नहीं, हमने माल व्यक्तिगत तौर से हमारे घर के उपयोग के लिए खरीद लिया, कुछ माल, कुछ सेवाएं हमने घर के उपयोग के लिए ले ली, तो उपयोग के लिए लिए, हम उसे रीसेल थोड़ा नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारी पर्सनली है, वो तो वहीं के वहीं खत्म हो गई, रीसेल हुआ ही नहीं, माल आया कब गया हमारे व्यक्तिगत प्रयोग में, तो आईटीसी का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने टैक्स दिया है, उसने टैक्स दिया है, भाई आईटीसी का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके उपयोग में हो गया और रीसेल नहीं हुआ है माल। अनिवासी, नॉन रेसिडेंट पर्सन, अनिवासी, पहले तो भाई इसको समझेगी ये होता क्या है। तो होता है भाई, कभी वो अनिवासी है, वो अमेरिका का व्यक्ति है अ, या किसी और देश का व्यक्ति है, पर्सन है, वो हमारे इंडिया में भी व्यापार करता है, वो उसके यहाँ भी व्यापार करता है, वो अनिवासी घोषित हो चुका है हमारे टैक्स कैलकुलेशन में।
है ना, इनकम टैक्स कैलकुलेशन में उसे अनिवासी घोषित कर दिया गया है। तो ठीक है, अनिवासी व्यक्ति कभी यहाँ रहता है इंडिया में, कभी उसके अमेरिका में रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी अमेरिका में रहता है, वो स्थायी तो है ही नहीं। निवासी स्थायी अपने इंडिया का नहीं है। तो यदि बाहर व्यक्ति किसी व्यक्ति से माल परचेस करेगा और उस परचेस पर उसने कोई किसी प्रकार का टैक्स दिया है, तो उस टैक्स को प्राप्त करने के लिए वो दावा नहीं कर सकता, आईटीसी के लिए वो दावा नहीं कर सकता। भाई कंडीशन दूसरी भी है कि भाई फिर क्यों कैसे दावा कर सकता है? हाँ, दावा भी कर सकता है। भाई उसको भी तो मिलना चाहिए, कुछ तो आपको मिलना चाहिए भैया, वो आदिवासी है तो भैया आप तो कुछ दे ही नहीं रहे। ठीक है भाई, आदिवासी व्यक्ति द्वारा आयात किए गए माल के संबंध में यह छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि उसने किसी दूसरे देश में आयात करा वही माल और यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है वो, है ना, तो हाँ वो टैक्स दे रहा है, तो क्राइटेरिया में वो आ गया आईटीसी क्राइटेरिया में। तो हाँ, अब वो उसने परचेज किया है जो माल, जो गुड्स उसने लिया है, जो सप्लाई उसने ली है, वो उस पर टैक्स पेड करेगा। ठीक है, नहीं, ये इ इस कंडीशन में नहीं मिलेगी, इस कंडीशन में उसको मिलेगी। दोनों कंडीशन हमने आपको समझा दी है। आगे क्या है भई? पूंजीगत माल पर कर के संबंध में ह्रास की छूट लेने पर, अब कैपिटल गुड्स है, जो कि हमने खरीदा है ना? कैपिटल गुड्स है, ना तो मशीनरी, है ना? मशीनरी हमने खरीदी है, तो वो चलती है तो डिप्रेशन भी होता है, उसकी कमी भी होती है, का मूल्य भी कम होता है। ठीक है, मूल्य कम होता है, इस कंडीशन में कैसे आईटीसी नहीं मिल सकती है? हाँ भाई, हमने खरीदी है, जैसे 5 लाख रुपए की एक मशीन हमने प्राप्तकर्ता ने पूर्तिकर्ता से 50,000 रुपए टैक्स चुका कर खरीदी है। ठीक है, अब यदि वह मशीन के कर सहित मूल्य कितना हो गया? 5 लाख प्लस 50,000, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 5,50,000 रुपए पर ह्रास की छूट प्राप्त कर लेता है, डिप्रेसिएशन की छूट प्राप्त कर लेता है इनकम टैक्स के अंतर्गत। छूट प्राप्त कर ली, उसने बतला दिया इनकम टैक्स में, वो हमने वो टैक्स दे दिया, टैक्स जुड़ गया, 5 लाख की हमारी मशीन थी, 50,000 का हमने टैक्स दे दिया, उस टैक्स को जोड़ के वो उसकी मशीन बन गई 5,50,000 रुपए की। 5,50,000 रुपए पे उसने क्या कर दी? डिप्रेसिएशन कैलकुलेट कर दिया, डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करके शासन को बतला दिया कितना डिप्रेसिएशन 5,50,000 पे हुआ। तो भाई तुम्हें टैक्स में भी तो लगा दिया डिप्रेसिएशन, तो भाई फिर काहे की आईटीसी आपको? इसके संबंध में आईटीसी हम दे ही नहीं सकते। हाँ, यदि आप डिप्रेसिएशन यहाँ लगा देते 5 लाख पे, है ना, तो वो सीधा सीधा 50,000 रुपये बच जाता, तब आईटीसी का दावा आप कर सकते थे। इस कंडीशन में करोगे ही नहीं। एक तो आपने उसको कर सहित, यानी मशीन के कर सहित मूल्य उसने कर दिया, उस पर कैलकुलेट कर दिया डिप्रेसिएशन की, और छूट भी प्राप्त करता है, छूट भी प्राप्त कर ली किसी कंडीशन के अंतर्गत उसने, तो नहीं मिलेगी। ये कंडीशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। हाँ, कपट दबाव जीएसटी एक्ट के उल्लंघन की दशा में, भाई किसी प्रकार से अपन ने कपट किया है, क्या दबाव डाला है, या जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी धारा रहती है, उसका अपन ने उल्लंघन करा है ना, अपन दोषी हैं। जीएसटी विभाग के प्रति हम किसी ना किसी कंडीशन में दोषी हैं, या तो हमने क्या टैक्स छुपाया, या टैक्स नहीं बतलाया, या सप्लाई नहीं बतलाई, है ना, तो हमने या कम बतलाई, है ना, या कम मूल्य की बतलाई, तो हम तो डिफाल्टर हो गए ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। पहले तो आप तो वही डिफाल्टर से हटो, पहले तो व्यवस्थित बनो, जब हम आईटीसी आपको देंगे, एक ईमानदार व्यापारी बनो, टैक्स लो, टैक्स दो, आईटीसी के रूप में हम आपको देंगे और हमें टैक्स दो। ठीक है, यदि यह पता चलता है कि जीएसटी का भुगतान किसी कपट, दवा, जीएसटी एक्ट एक्ट के उल्लंघन के फलस्वरूप हुआ है ना, कपट किया, अपन ने कम बतलाया है, टैक्स कम बन रहा है, अपने गुड्स का हम वैल्यू हम कम आंक रहे हैं, है ना, जीएसटी एक्ट के उल्लंघन कर रहे हैं, तो काहे की आईटीसी? हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। पिछले करों का भुगतान ना करना या कम करना, वही बात आ गई, मैंने यहाँ समझा दिया कि आप डिफाल्टर हो, पिछले भाई पिछले वर्ष आप पे टैक्स लाइबिलिटी आई थी, आप उसको पे करो ना, आप पे क्यों नहीं कर रहे हो? या आप उसका भुगतान कम कर रहे हो, 10,000 रुपये आपको देना था, 8,000 रुपये दे रहे हो, तो शासन बोलेगी पहले पैसा दो, फिर हम आपको, पहले ईमानदार बनो आप, फिर हम आपको आईटीसी, आपको हम रिवर्सनाम देंगे आपको। आगे देखते हैं, धोखाधड़ी से अत्यधिक आईटीसी प्राप्त कर लेना।
माल लिया 1 लाख का, है ना, 1 लाख पे दिया 50,000 रुपये, 1 लाख पे 20,000 रुपये का टैक्स दिया सप्लायर को उनने, और माल बतला दिया कि हमने 2 लाख का प्राप्त किया है। 2 लाख का प्राप्त किया है तो आईटीसी भी शासन को उसने 50,000 बतला दी। तो यहाँ भी तो धोखा कर रहे हो आप शासन के साथ। अरे ईमानदार बनो ना, यहाँ तुम पकड़ा जाओगे, क्योंकि भैया आप तो आईटीसी गलत तरीके से ले लोगे, बाकी जिससे आपने माल खरीदा है वो भी तो आप उसकी रिटर्न में सबमिट करेगा कि उसने कितना माल उसको बेचा है। तो वहाँ पकड़ा जाओगे ना, वहाँ आपने धोखाधड़ी आपकी पकड़ा जाएगी। तो अभी फिर आईटीसी आप कैसे ले पाओगे? इस कारण हम आईटीसी के लिए आप पात्र नहीं हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं पाइपलाइन एवं टेलीकम्युनिकेशन टावर। बहुत सारी फर्में पाइपलाइंस बिछाने का काम करती है, टेलीकम्युनिकेशन टावर बनते हैं, जगह जगह लग रहा है ना। अब वो लग रहा है तो भैया उसको भी लगाते हैं, तो लगाते तो ऐसी तो फ्री में थोड़ी लगता है, उसके लिए भी तो माल लाना पड़ता है, उसके लिए भी तो भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, सेटलमेंट करना पड़ता है, उसके लिए भी तो अपन ने परचेज किया माल, पैसा दे के, मतलब कि या गुड्स, एक तो जीएसटी भी दिया और उसकी वैल्यू भी दी। तो उस कंडीशन में हमको आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी तो स्थायी काम है। अचल संपत्ति मैंने आपको समझाया था, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है तो उसके संबंध में जो चीज है कि जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है उस पर टैक्स दिया है हमने, उसकी आईटीसी का दावा नहीं कर सकते। तो वो भी तो यही कंडीशन है कि भाई आप पाइपलाइंस बना रहे हो, वो भी तो स्थायी बना रहे हो, आप टावर्स लगा रहे हो, कम्युनिकेशन टावर्स लगा रहे हो, वो भी तो स्थायी काम कर रहे हो, फिक्स काम कर रहे हो, तो हम तो उसमें तो आईटीसी देते ही नहीं। यही बात इसने यह बतलाया है हमने। फैक्ट्री के बाहर बिछाई गई पाइपलाइंस तो स्थायी होती है ना। एवं टेलीकम्युनिकेशन टावर जो कि जमीन पर फाउंडेशन खड़ा करके, वही आपने स्थायी फिक्स फाउंडेशन करा है, ढांचा बना करके खड़ा किए गए हैं, के संबंध में इनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। सीधी बात है, ये तो हमने पिछली स्लाइड में ही समझा दिया था आपको। आगे हम देखते हैं सीधे उपभोग से संबंधित माल या सेवाएं। ये भी हम पहले आपको समझा चुके हैं। यदि कोई माल है, यदि हमने खरीदा है तो या हमारे पर्सनल यूज में उपयोग कर रहे हैं, उसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम आईटीसी नहीं दे सकते, आईटीसी के लिए आप दावा नहीं कर सकते। यही है ना। खाना, पेय पदार्थ अपन ने लिया, वो तो अपन अपने लिए रहते हैं, उसको बेचते थोड़ी नहीं है, ये अपने यूज कर लेते हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया वो तो अपने लिए, अपन थोड़ी बेचेंगे अपना चेहरा, या अपने वही ब्यूटी ट्रीटमेंट जो करवाया, स्वास्थ्य सेवाएं ली है, ये थोड़ी सी बेचे, होता हमारी पर्सनल के लिए कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी करी है, जीवन बीमा हमने करवाया है, उस पर भी टैक्स दिया है। तो दिया है तो भैया आपका पर्सनल यूज है, ये तो रीसेल थोड़ी नहीं है। तो हम आईटी कैसे हम दे दें हम आपको, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए हम आपको बतलाएंगे कि भाई इसका कैलकुलेट कैसे होता है। आप बोलोगे सर आपने तो बतला दिया कि आईटीसी मिलती है, आईटीसी देते हैं, आईटीसी करते हैं, भाई हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? तो कर पाओगे ना, हम बतलाएंगे आपको कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको कैसे आप लेजर खाते बना सकते हो, खाते कैसे बना सकते हो, कैसे मेंटेनेंस कर सकते हो। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जयश्री इंटरप्राइजेस जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत पूर्ति करता है। एक कंडीशन पूरी, पंजीकृत है, रजिस्टर्ड, ठीक है। इसके द्वारा इसके द्वारा जो माल पूर्ति किया जाता है, जयश्री इंटरप्राइजेस जीएसटी में पंजीकृत व्यक्ति है, व्यापारी व्यक्ति है, ये माल सेल करता है, ठीक है। इसके द्वारा माल पूर्ति किया गया, सप्लाई किया गया, मतलब कि सेल किया गया, ठीक है, किया जाता है। उस पर वो जीएसटी का भुगतान कितने परसेंट करता है? वो 18% भुगतान वो करता है। इतना समझ में आ गया? ये सेलर है, ठीक है, ये माल को सप्लाई करता है, बेचता है, उसके ऊपर कितना जीएसटी भुगतान करता है? 18%। हम आगे देखते हैं कि दर से जीएसटी उस पर लगता है। आगे हम देखते हैं यह फर्म मध्य प्रदेश के पंजीकृत, है ना, अपंजीकृत, पंजीकृत भी, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म से, है ना, दोनों प्रकार के पूर्तिकर्ताओं से माल प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से प्राप्त करता है, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड सबसे प्राप्त करता है, तथा अन्य प्रांत से भी माल प्राप्त करता है, अदर स्टेट से भी ये गुड्स रिसीव करता है। मध्य प्रदेश से भी करता है, मध्य प्रदेश के रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करता है, और दूसरे अदर स्टेट से भी यह परचेस करता है। फर्म
के द्वारा प्राप्त किए गए माल एवं आपूर्ति के लिए आपूर्ति के विवरण हम इस प्रकार हैं, आगे हम देखेंगे। आपूर्ति मतलब सप्लायर, सप्लाई करा हमने, सप्लाई मतलब हमने सेल किया। हमने क्या समझा, ये रजिस्टर्ड व्यक्ति है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन एमपी का है, उससे भी माल खरीदता है, अदर स्टेट से भी माल खरीदता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसमें ये इसका पूरा विवरण है कि भाई किस हिसाब से वो खरीदा, हमने समझ लिया। पंजीकृत व्यक्ति है, 18% वो जीएसटी देता है, इतना अपन ने उसमें समझेगा। पिछली स्लाइड में हमने समझ लिया, इसमें समझेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन ही है पूरा, हम इसको ही समझा रहे हैं। ये देखा हमने, अवधि में पूर्ति किया गया कर योग्य माल मतलब सप्लाई किया गया कर योग्य माल मतलब कि बेचा गया माल कितने का है, 16 लाख। ठीक है, ये माल बेचा है, टैक्सेबल माल, कर योग्य माल, इस पे हमें टैक्स देना है। सेल करा है, हमें देना है। कितने परसेंट से देना है, 18%। बतलाया ना हमने, 18% से देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे हम चलते हैं। अब क्या करा, उसने क्या बोला था, उसने एग्जाम्पल में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एमपी के डीलरों से खरीदता है और अदर स्टेट से भी वह खरीदता है, इसके पहले बोला था उसने। ठीक है, हम देखते हैं भी क्या खरीदा इसने। हाँ, अवधि में मध्य प्रदेश के पंजीकृत व्यापारी से प्राप्त किया माल, कितना किया इसने, 10 लाख रुपए का कर लिया। अब प्राप्त किया माल, तो प्राप्त किया गया माल पे वो टैक्स भी तो देगा, यही तो हम समझा रहे हैं आपको अभी तक। फिर क्या करा, पंजीकृत व्यापारी ने जीएसटी वसूला, उसने वसूला तो हमने दिया ना, हमने दिया। कितना दिया, 1,25,000। कितने का माल लिया था उससे, 10 लाख। हमने कितना उसे टैक्स भुगतान करा 10 लाख के माल पे, 1,25,000। ठीक, क्लियर। हम आगे देखते हैं कि किसान से तंबाकू पान क्रय किया, तंबाकू का पत्ता उसने क्या करा है, परचेस किया है किसान से। तो ये भी मैंने पहले समझाया था, किसान से यदि आपने खरीद लिया है तो आपकी लायबिलिटी बनती है। यदि टैक्सेबल माल उससे किसान से खरीद लिया है तो किसान तो रजिस्टर्ड होता नहीं है ना जीएसटी में, तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि उस जो परचेस किया है जो माल उससे, तो उस पर जो टैक्स बनता है वो आप शासन को जमा करें, तो मतलब आईटीसी मिलेगी ना इसकी। ये तो हम पहले समझा चुके हैं, वही चीज एग्जाम्पल में आपको आ रही है। देखते हैं हम, कितने का तंबाकू का पत्ता उसने क्रय किया है किसान से, ये किया है उसने 3 लाख का, सॉरी 3 लाख का। अब क्या करा, इस पे हमें क्या करना है, इस पर रिवर्स चार्ज के रूप में कर जमा करना है। किसकी लाइबिलिटी, हमने खरीदा था, किससे खरीदा था, किसान से खरीदा था। किसान रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी लाइबिलिटी शासन को पैसे देने की है। किस रूप में देंगे, ये रिवर्स चार्ज के रूप में शासन को हम इस माल पे टैक्स दे रहे हैं, जो इनपुट टैक्स के तौर पे हमें बाद में मिलेगा। कितना दे रहा है टैक्स, ये तो ये क्या हो गई हमारी आईटीसी, ये क्या हो गई हमारी आईटीसी, ये मिलेगा बाद में। ठीक है, ये माल है। आगे हम देखते हैं, उसने बोला था अदर स्टेट से भी खरीदता है, तो हम देख लेते हैं ना। गुड्स सप्लाई फॉर अदर स्टेट, अन्य राज्यों से प्राप्त किया गया माल, अन्य राज्यों से प्राप्त किया गया माल, अन्य राज्यों से उसने परचेस किया गया माल, वो कितना है, 4 लाख का। तो भाभी तो वो इस जो माल है, जो गुड्स जो उसने परचेस किया है, इस पे उसने भाभी तो टैक्स दिया होगा, तो भाई टैक्स दिया है ना उसने। अन्य राज्य के पूर्तिकर्ताओं से वसूला एकीकृत जीएसटी, अन्य राज्य का पूर्तिकर्ता ने इससे वसूल किया जीएसटी, कितना, 66,000 रुपए। ये क्या है, आईटीसी, ये क्या है, आईटीसी, ये भुगतान किया है। अब क्या हो गया, आगे हम देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक हमारे पास पड़ा है, माल खरीदा पूरा नहीं बिका, अभी कुछ बच जाता है, पड़ा पड़ा रहने दो। ये 5 लाख का माल है, इसका क्या कर सकते हैं, इसमें कोई आईटीसी ली है क्या, उसने दे ही नहीं रखा है, सिर्फ 5 लाख का माल है, आईटीसी का कोई काला नहीं दे रखा है, तो हम क्यों टेंशन लें। ये पड़ा है तो पड़ा रहने दो ना, इसमें कोई कुछ नहीं है। अब हम ये समझ जाए इसमें कि भाई हमने समझाया, पूरा एग्जाम्पल समझाया हमने आपको। ये हमने सेल कर रहा है माल, कि कितने का माल सेल कर रहा है, 16 लाख का। 16 लाख का माल हम सेल कर रहे हैं, कितने परसेंट से सेल कर रहे हैं इसको, 18% इस पे क्या है,
जीएसटी बनेगा। ये तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, तभी तो इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है। इसमें ही हमने आपको पूरा समझा दिया। तो आपकी कितनी आईटीसी मिली? एक तो ये आईटीसी मिली 1,25,000, ये आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप 54,000 रुपये, ये आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, आप ये 66,000 रुपये आईटीसी के रूप में आपने टैक्स जमा करा है, ये आप दावा कर सकते हैं। हो गया जी यार। ये स्टॉक है तो स्टॉक को पड़ा रहने दो, इसका आईटीसी ली नहीं है आपने, तो इसको क्लेम भी नहीं कर रहे हो, बात खत्म। आगे देखते हैं, कैलकुलेट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी। जीएसटी के अंतर्गत उसकी कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है और कितनी उसकी लाइबिलिटी टैक्स के रूप में शासन को जमा करने के रूप में बन रही है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम देखते हैं सॉल्यूशन 1। अभी हमने पूरा के पूरा आपको पूरा एग्जाम्पल में उसको पूरा समझा दिया। अब थोड़ा बहुत और भी बचा होगा तो हम इससे आपको क्लियर कर देंगे। कितने का सप्लाई किया? 16 लाख रुपए का माल सप्लाई किया है। कितना जीएसटी बनता है इसको शासन को देने के लिए? 18% जीएसटी बनता है। शासन को जमा करने के लिए इसकी लाइबिलिटी 18% है। 16 लाख का 18% कितना टैक्स बना इसका? ये शासन को देने के लिए लाइबल हो गया, ये व्यक्ति शासन को देने के लिए लाइबल हो गया। 2,88,000 रुपये इसका शासन को टैक्स जमा करना है। आगे हम देखते हैं, जमा करना है तो आईटीसी भी तो हमें मिली है। ठीक है, ये हमारी आगत कर क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने 3 पॉइंट बतलाए थे आपको। 3 ही पॉइंट में उन्होंने क्या करा? पंजीकृत व्यापार, मध्य प्रदेश के पंजीकृत पूर्तिकर्ता से प्राप्त किया गया माल, ये 1,25,000 की आईटीसी बतलाई थी, यहाँ मिलेगी। ये 54,000 की किसान से प्राप्त था तम्बाकू पत्ता रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कितना फीसद दिया था टैक्स के रूप में? 54,000 रुपये दिया था। उसके बाद अंतर्राज्यीय पोर्टी पर चुकाया गया एकीकृत जीएसटी कितना दिया था हमने? 66,000 रुपये दिया था। इन टोटल का योग क्या हो गया? ये 2,45,000 रुपये आपकी आईटीसी शासन से लेने के लिए निकलती है। पर शासन को देने के लिए क्या? शासन को देने के लिए आपने 16 लाख रुपए का माल है जिसपे जीएसटी रेट है आपका 18%, उस पे कितना टैक्स देना है शासन को? 2,88,000 रुपये। चूंकि आपने टैक्स पेड कर दिया है ना, जो माल खरीदा था इनपुट टैक्स के अंतर्गत वो टैक्स आपने पेड कर दिया है, तो 2,45,000 आपके क्रेडिट खाते में जमा है, ये आपको देना है। इस देने में से जमा पैसे लेस कर देंगे। टोटल मिलाकर आपको शासन को कितना और देना है? 43,000 रुपये। क्या आ गया? नेट टैक्स लाइबिलिटी, शुद्ध कर दायित्व। अब आप शासन को दे दो पैसा, 43,000 रुपये दे दो शासन, और हमारा हिसाब बराबर। आगे हम देखते हैं फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 2। हम आपको और समझाने का प्रयास करेंगे इसके संबंध में। थोड़ा समझ में नहीं आया तो हम और समझाएंगे, आप समझिए। बीदी श्री एप्पल्स ने माह दिसंबर में 40 लाख रुपए के कर योग्य माल की पूर्ति की मतलब सप्लाई की, मतलब कि इसने माल बेचा, गुड्स सप्लाई किया। ठीक है, वो रेडीमेड गारमेंट पर जीएसटी की दर कितनी है? 5%। भाई जो माल बेच रहा है, सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, इस पे कितने परसेंट है? 5% टैक्स जीएसटी लगेगा। उसको जीएसटी भुगतान करना पड़ेगा, सप्लाई करेगा तो 5% भुगतान करेगी शासन को। माह में उनके द्वारा प्राप्त किए गए, माह में, यही माह में, कौन सा माह? दिसंबर माह में प्राप्त किए गए माल एवं सेवाओं पर निम्न प्रकार इनपुट टैक्स चुकाया गया है। निम्न प्रकार मतलब कि अगली स्लाइड में वो देगा कि किस प्रकार से इनपुट टैक्स चुकाया है। हम देखते हैं अगली स्लाइड में। इसमें वही एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, आइटम्स दे रखे हैं, इनपुट टैक्स चुकाया, वही बात कर रहा है, पेड कराया उसने टैक्स। तो वही किस किस चीज पे कराए हम पढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। ड्रेसेस तैयार करने के लिए प्रयुक्त कपड़ा, रेडीमेड का उसका व्यापार है, रेडीमेड कपड़े का व्यापार है। ड्रेसेस तैयार करने के लिए कपड़ा मंगवाता है, कच्चा कपड़ा। ठीक है, उस पर कितना टैक्स चुका रहा है वो? इनपुट टैक्स
चुका रहा है कितना, 50,000 रुपये। ठीक है, आईटीसी ले सकता है, व्यापार में यूज हो रहा है। कारखाने में प्रयुक्त पैकिंग मटेरियल, तो पैकिंग करके तो बेचता है वो, बेचता है तो पैकिंग का भी चार्ज करता है वो। ठीक है, इसके संबंध में कितनी आईटीसी ली है उसने, इनपुट टैक्स कितना चुकाया है उसने, 8,000 रुपये। ठीक है, वर्षा के कारण माल नष्ट हो गया। हाँ, अब ये माल गया, सेल नहीं हुआ, और इस पर इसने टैक्स चुकाया है। पर हमने तो पहले समझा कि यदि माल नष्ट हो गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, तो उसके संबंध में तो हम आईटीसी देते ही नहीं है, और ना ही ये दावा करेगा हम देंगे ही नहीं। तो क्या होगा, ये माल क्या हुआ, नष्ट हुआ है। ठीक है, तो फिर आईटीसी 7,000 रुपये इसने चुकाया इनपुट टैक्स क्रेडिट, पर हम क्या करेंगे, नहीं देंगे, आईटीसी कैलकुलेट में नहीं करेंगे इसे। आगे हम देखते हैं, शोरूम भवन की मरम्मत के लिए प्रयुक्त माल या राशि लाभ हानि खाते में डेबिट की गई। यदि शोरूम में किसी प्रकार की अपन ने मरम्मत की है, अभी मैंने समझाया था, बिल्डिंग बनाई वो तो स्थायी बनाई है आपने, बरसों चलेगी, तो उसमें जो प्रयुक्त माल हुआ उसकी तो आईटी से हम देंगे ही नहीं। बाकी मरम्मत के काम तो भाई चलते ही रहते हैं हमारे व्यापार में, ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये तो हमारा आयगत एक्सपेंसेस है, तो ये तो अलाउड है भाई। इसके संबंध में वो क्या करता है, लाभ हानि खाते में डेबिट भी करता है, तो लाभ हानि खाते में डेबिट करता है तो भी अलाउड एक्सपेंसेस है, तो व्यवसाय के लिए। तो इसके संबंध में यदि टैक्स पेड किया है, इनपुट टैक्स दिया है, तो इसकी आईटीसी इसको मिलेगी, है ना, आईटीसी में भुगतान करा है तो इसको पेमेंट होगा बाद में। डिजाइनिंग के लिए पेपर, डिजाइनिंग के लिए क्या हो गया ये, पेपर, तो पेपर स्वाभाविक बात है, डिजाइनिंग वो कर रहा है, रेडीमेड का व्यापार है, तो ये भी अलाउड एक्सपेंसेस है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स कितना दिया है, 1950 रुपये, ये भी स्वीकृत है इसका। आगे हम देखते हैं, गुड्स गिवन और सैंपल्स, नमूने के रूप में दिया गया माल। अरे नमूने के रूप में बांटा है उसे आपने, आपने सेल थोड़ी नहीं किया है उसे, तो वो किस प्रकार से, वो माल तो नमूने में बढ़ गया, फ्री में गया, कोई टैक्स थोड़ी नहीं आप टैक्स देके उसे बेच रहे हो, तो ये तो हमारी कैटेगरी में आता ही नहीं है। हम इसकी आईटीसी, इसके अंतर्गत यदि यदि टैक्स पेड किया गया है उसकी हम छूट देते ही नहीं है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो इसकी छूट क्या होगा, नहीं दी जाएगी, क्योंकि माल सप्लाई नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं, सिलाई मशीन में प्रयुक्त माल, है ना, इनपुट यूज्ड स्टिचिंग, सिलाई मशीन, रेडीमेड कपड़े का व्यापार है तो भैया सिलाई मशीन में तो सिलाई मशीन के अंतर्गत कोई प्रयुक्त गुड्स है तो वो तो अलाउड है। तो ये आईटीसी कितना इनपुट टैक्स चुकाया है इसने, 25,600 रुपये, ये भी पात्र है, लेगा, दावा करेगा आईटीसी के लिए। आगे हम देखते हैं, कारखाना भवन में अतिरिक्त मंजिल निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री, देख लो बहुत इंपोर्टेंट, कारखाना भवन में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण करा दिया, ये स्थायी काम करा दिया आपने, ये बिल्डिंग बनवा दी आपने, है ना, इसके इसके सामग्री जब खरीदी तो उस पर टैक्स दिया है, तो हम तो इसके संबंध में हम तो छोड़ देते ही नहीं है भाई, ये तो छोड़, अब इसने टैक्स दिया है, ये टैक्स के लिए दावा कर ही नहीं सकता, यदि कर दिया इसने दावा तो शासन इसको टैक्स क्रेडिट वापस नहीं करेगा। हाँ, यदि इसके अंतर्गत यदि कोई मशीन खरीद लेता, वो कोई प्लांट खरीद लेता और अपने व्यवसाय में लगा देता प्लांट, उसके संबंध में कोई टैक्स पेड करता, तो आईटीसी वो ले सकता था। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये कंडीशन ये हो गई कि ये इनपुट टैक्स दिया है तो वापस नहीं ले सकता। सॉल्यूशन 2, जो हमने आपको एग्जाम्पल में पूरी चीजें एक एक मद वाइज हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे आपके, है ना, अब हम उसको सॉल्यूशन में लेके आए हैं, वहाँ आपके क्लियर नहीं हुए तो हम यहाँ बतला देंगे कि इसका कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। कैलकुलेशन, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलना चाहिए कि हम गणना कर रहे हैं, और नेट टैक्स लाइबिलिटी, और कितना शासन को वो टैक्स देगा। तो हमने देखा कि ये रेडीमेड गारमेंट था, रेडीमेड का व्यापार करता है व्यापारी, इसने इसकी आपूर्ति कितनी करी है, 40 लाख रुपए की सप्लाई की है, सेल किया है, उस पे कितना था हमारा
टैक्स की रेट हमारे 5% था, 5% था। कितनी लाइबिलिटी टैक्स की आती है हमें 40 लाख में, 40 लाख में 5% करेंगे कैलकुलेट, तो हमारी कितनी आ गई, कितनी लाइबिलिटी देनी है, 2 लाख रुपए इस व्यक्ति को शासन को जमा करने हैं। किसके ऊपर? इसने जो माल बेचा है, सप्लाई किया है, उसके ऊपर। परंतु इस व्यक्ति ने माल खरीदा था तो इनपुट टैक्स के रूप में भी तो इसने पैसा दिया था। तो ठीक है, कौन कौन सा दिया था हमने पहले आपको समझा दिया। एक ड्रेसेस तैयार करने के लिए प्रयुक्त कपड़ा 50,000 रुपए की इसने आईटीसी अलाउड हमने किए इसे। ठीक है, उसके बाद ये कारखाने में प्रयुक्त पैकिंग मटेरियल के लिए हमने इसको माना था, आईटीसी की स्वीकृत की है हमने। उसके बाद शोरूम भवन की मरम्मत में प्रयुक्त सामान राजस्व व्यय के अंतर्गत है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेबिटेड है, तो ये भी हमें स्वीकृत किया था हमने, ये आईटीसी इसको मिलेगी। उसके बाद हमने देखा पेपर ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के लिए पेपर तैयार किया गया था। भाई इसको भाई बेचना भी तो है, रेडीमेड जो प्रोडक्ट अपन बेचते हैं तो डिजाइनिंग भी होती है उसके, अच्छे से कागज में सेल किया जाता है तो बिकता है वो। तो 1950 रुपये ये टैक्स भी हमने अलाउड कराया है इसे। ठीक है, इनपुट इनपुट यूज्ड फॉर स्टिचिंग, सिलाई में प्रयुक्त माल, इसकी भी आईटीसी हमने स्वीकृत करी है। टोटल मिलाकर इसकी आईटीसी कितनी, मतलब कि इसके लिए टैक्स हमने स्वीकृत किया है, आईटीसी के लिए दावा कर सकता है वो कितने अमाउंट पे कर सकता है, 96,350 रुपये। वापस से बोल दीजिए, कितने पे दावा करता करता है पूरी आईटीसी, कितनी आ रही है ना, 96,350 की इसकी लाइबिलिटी आ रही है। मतलब कि इसको लेना है शासन से, ये आईटीसी इसको प्राप्त होना है। शासन को कितना देना है, ये माल जब सेल करता है शासन को कितना देना है, शासन को देना है इसे 2 लाख रुपए। वो शासन से लेना, देने के लिए मांग आईटीसी के तौर पे वो कितनी करेगा, वो करेगा 96,350 की मांग करेगा। टोटल मिलाकर इतना शासन को देना है, इतना शासन से लेना है, तो इसको माइनस करने के बाद हमें शासन को अब कितना देना है, 1,03,650 रुपये हमें शासन को टैक्स के रूप में पे करना है। क्योंकि हमें 2 लाख देना था, पर हमें आईटीसी के रूप में हमने जब माल परचेज किया था, आईटीसी हमारी थी, इतनी हमारे खाते में जमा थी, इतनी हमारे खाते में जमा थी, तो इतनी हमारी हमने माइनस कर दी। अब जो भी बचा हम शासन को दे देंगे। ये इसका कैलकुलेशन हो गया, सीधी सी बात है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन ये मिला के हो गया टोटल। ठीक, क्लियर। और हमारी लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी कितनी बन रही है, नेट लाइबिलिटी हम इतना टैक्स शासन को दे देंगे। आगे हम चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 3 में और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ मिस हो गया हो तो वो भी हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या कंडीशन आती है, क्या कैलकुलेशन कहता है। पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन माल एवं सेवा की पूर्ति करते हैं, माल को बेचते हैं, मतलब गुड्स सप्लाई करते हैं और सर्विसेज सप्लाई करते हैं। महा दिसंबर में इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, महा दिसंबर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, कर देंगे हम गणना। क्या चीज है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में सारी चीजें दे रखी हैं, हम एक बार इसको करेंगे। ठीक है, प्राप्त की गई सामग्री और सेवाएं, उनका विवरण है हमारा कॉलम में। इनपुट टैक्स ये हमने पे किया है, पूरा के पूरा उसने दे रखा है। अब आपके सामने प्रस्तुत है, आपको कितनी आईटीसी उसकी स्वीकृत करना चाहिए, कितनी उसकी रिजेक्ट करना चाहिए, कितना वो लाइबल होता है वो बताना पड़ेगा आपको। वो लाइबल नहीं होगा तो उसके हम थोड़े ही देंगे। हम देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत टेली कम्युनिकेशन टावर की स्थापना। टावर क्या हो गया, स्थापित, फिक्स, अचल संपत्ति,
तो हमने पढ़ा। इसके संबंध में तो हम आईटीसी उसकी स्वीकृत कर ही नहीं सकते। वो डिमांड करेगा तो हम उसे कैंसिल कर देंगे, और पहली बात वो करेगा ही नहीं। ठीक है, ये 87,000 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या होगा? नहीं, कोई दावा दावा भी कर देगा, फेल दावा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। इनपुट फैक्ट्री स्टोर से इनपुट चोरी हो गया। इनपुट मतलब माल चोरी हो गया था। चोरी हो गया तो क्या सेल हुआ? क्या नहीं हुआ ना, तो चोरी हो गया। चोरी की कंडीशन में कहाँ से वो सेल होगा, कहाँ से सप्लाई होगा? तो हम इसके संबंध में भी ये माल इसने खरीदा था 23,000 रुपये, 23,200 इसने पे करे थे। इसका ये भुगतान इसने कराया टैक्स के रूप में, पर इसके संबंध में आईटीसी नहीं मिलेगी। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि ये सप्लाई नहीं हुआ, ये सेल नहीं हुआ। आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं। कार्यालयीन समय में कर्मचारियों को कैटरर द्वारा लंच सुविधा है, तुम बेच थोड़ी ना यार लंच। कोई दे रहा है वो तो खप गया, वही खा लिया खप गया, वो थोड़ी नहीं सप्लाई हुआ। तो सप्लाई नहीं हुआ है तो भाई हम आईटीसी क्यों देंगे? तो उसने दे रखा है कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे 63,000 रुपये, ये 9,700 रुपये इसने दिए हैं इनपुट टैक्स, तो हम इसको भी स्वीकृत नहीं करेंगे। लंच इसको भी हम स्वीकृत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल्स ट्रांसफार्मर्स। हाँ भाई, पूजा इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशन है। वो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर भाई अलाउड गुड्स है ये, तो इसके संबंध में आईटीसी इसको मिलेगी। आगे हम देखते हैं। फैक्ट्री में प्रयुक्त मॉडल्स एवं डाइस, तो ये भी यूज होते हैं। ये भी वही फैक्ट्री के वही अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, आयगत एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी अलाउड है। तो इसके संबंध में हमने टैक्स दिया है इनपुट टैक्स के रूप में, तो ये इसके लिए दावा कर सकता है, इसको मिलेगा। ठीक है, इसको मिलेगा। उसके बाद फैक्ट्री में प्रयुक्त मॉडल्स डाइस, ये हमने बतला दिया, ये भी स्वीकृत होगी। उसके बाद फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, हाँ यूज हो रहा है ना, वो तो भाई उससे भी प्रदूषण नियंत्रण हो रहा है, तो बचाव हो रहा है, माल का बचाव हो रहा है, गुड्स का बचाव हो रहा है ना। कर्मचारी जो वर्क कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी भी तो बढ़ रही है, प्रदूषण कम होगा तो कैपेसिटी अच्छी रहेगी, तो ये तो अलाउड है। तो भाई इसके संबंध में टैक्स दिया है तो हम इसकी आईटीसी देंगे, ये आईटीसी हम इसकी दे सकते हैं। उसके बाद देखें मार्केट रिसर्च सेवाएं। हाँ भैया, हमारा प्रोडक्ट रहता है, हम मार्केट में उतारते हैं, मार्केट में उतारने के पहले उसका रुझान देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, कितनी वैल्यू पे चलेगा या नहीं चलेगा, इसके लिए क्या फैसिलिटी दें, जो कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत तेजी से चले। तो इसके लिए कि हम सेवा लेते हैं किसी से, तो सेवा लेते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं, पेमेंट देते हैं तो भाई पेमेंट देते हैं तो उसमें टैक्स भी देते हैं, तो ठीक है भाई, इसके लिए हम ये अलाउड है, इसकी हाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। किस्म नियंत्रण सेवाएं, किस्म नियंत्रण सेवाएं, हाँ वही वही वो फैक्ट्री चलाता है, वो किस्म अपनी नियंत्रण रखता है उसकी, तो उसके संबंध में ये आईटीसी इसमें भी मिलेगी। हम देखें अगला क्या बोल रखा है उसने, ऑफिस भवन के निर्माण हेतु ठेका सेवाएं। अब क्या कर दिया, ऑफिस का आपने निर्माण कर दिया, अचल संपत्ति निर्माण कर दिया, फिक्स एक्सपेंसेस है ना। तो भाई भवन बिल्डिंग के यदि आपने निर्माण कर दिया है, उसमें यूज जो सामग्री हुई है किसी प्रकार की, उसके संबंध में आपने किसी प्रकार का टैक्स दिया है, तो टैक्स दिया है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्योंकि अचल संपत्ति में यदि कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है, बिजनेस प्रोमाइसेस का निर्माण होता है, उसके संबंध में यदि टैक्स पे किया है तो उस टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। एक ये था नहीं मिलने वाला। इस टाइप से हमारे 3 इसमें ऐसी मत थी, जो इनपुट टैक्स के लिए वो दावा भी करेगा तो भी फेल हो जाएगा, या दावा नहीं करेगा तो भी हम नहीं देंगे। आगे हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल में ही हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ भी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो उसने बोला था ना, ये तो इनपुट टैक्स टैक्स दे दिया था इसने,
अब देखते हैं कि भाई टैक्स के इनपुट टैक्स दे दिया, तो नीचे ये क्वेश्चन और भी बचा है ना, ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है जीएसटी जनरेट 1 लाख रुपए ऑन आउटवर्ड सप्लाई। 1 लाख रुपए का इसने क्या करा है, आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। ये दिख नहीं रहा है, वहीं दिखेगा। 1 लाख रुपए इसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। किसकी बनती है? इस व्यक्ति की पूजा इलेक्ट्रिक की लाइबिलिटी शासन को जमा करने पर 1 लाख रुपए इस माह में बनती है। ये नीचे दे रखा है इसने, 1 लाख रुपए टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा क्वेश्चन? 1 लाख रुपए लाइबिलिटी बनती है, वो 80 लाइबिलिटी हमने जो स्वीकृत करी है उसकी आईटीसीयां जो स्वीकृत करी है उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आगत कर जमा की गणना हमने देख लिया। 1 लाख रुपए उसकी लाइबिलिटी बन रही थी, 1 लाख रुपए शासन को, पूजा इलेक्ट्रिक को, शासन को टैक्स का देना था, है ना। तो वो किस प्रकार से देना था वो अपन बाद में देखते हैं। पहले तो मैंने ये समझा दिया आपको, ये वाली पूरी स्लाइड मैंने पहले ही कवर कर ली, पर फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ उसे। सॉल्यूशन के तौर पे मैंने उसे बतलाया है कि किसको नील लेना है। हमने देखा था ना, टावर की स्थापना के लिए प्रयुक्त माल, ये नील आईटीसी क्या हो गई, नील, इस पे कोई दावा नहीं कर सकता है। कार्यालयीन समय में कर्मचारी की लंच सुविधा, है ना, नहीं पहले फैक्ट्री स्टोर से इनपुट की चोरी, नील, कोई आईटीसी का दावा नहीं कर सकता, ना ही देंगे। तो हो गया ना, ये टावर की स्थापना हो गई, एक कर की चोरी हो गई, ये लंच सुविधा ऑफिस में, कोई आईटीसी नहीं। ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको, उसमें मैंने सॉल्यूशन में उसे फिर से सेट किया। आगे हम देखते हैं फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर इनका स्वीकृत है। फिर हम देखते हैं फैक्ट्री में प्रयुक्त मॉडल्स एंड डाइस, ये हमने देखा, ये स्वीकृत है। हम इसको लेने के लिए पात्र। ठीक है, हमने देखा फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं, हाँ देंगे भी, वो उसके यूज होता है, व्यवसाय में यूज होता है। देखिए मार्केटिंग रिसर्च करवाई, ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया, इसके आईटीसी हम देंगे। उसके बाद किसमें नियंत्रण सेवाएं, क्वालिटी कंट्रोल सर्विस, ये हम 8,000 की देंगे। फिर मैंने आपको बतलाया था ऑफिस भवन निर्माण, इसकी आईटीसी नहीं मिली, बार बार यही चीज समझी हमने, इसके आईटीसी नहीं मिली। अब हमने क्या करा, इसे कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी हम इसको जोड़ ले, जो भी इसका योग आएगा ये हमें सरकार से लेना रहेगा, है ना। फिर हम आगे आगे की स्लाइड में हमने और भी बतलाया इसका सॉल्यूशन, कि जो इसका योग है, जो जो किसी प्रकार का जो जितना भी योग बन रहा है, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, हमारे पास इतना पैसा शासन को टैक्स के रूप में जमा हम कर सकते हैं, ये हमारा खुद का पैसा जमा है हमारे खाते में। कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी, शुद्ध कर देयता की गणना, मैंने क्या बतलाया था, वही वाला अपना सॉल्यूशन चल रहा है। तीसरा, टोटल जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई पर कितना टैक्स हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये 1 लाख रुपए हमें शासन को देना है। ठीक है, अभी हमने इसके पीछे की स्लाइड में हमने कैलकुलेट करा था इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम कितने पात्र हैं, तो लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई, ये माइनस हमने कर दी। ठीक है, इतना देना है, इतना हमारा जमा है, तो इसमें से इसको घटा दो, ये आ जाएगा। पर यहाँ तो दिक्कत दूसरी आ गई कि भाई हमारा तो जमा ज्यादा है, 1,10,400 रुपये जमा है, तो शासन को हमें 1 लाख रुपए पे करना है, तो भाई हमारा तो सरकार से लेना निकल रहा है ना, तो हमारा तो 10,400 रुपये क्या है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारे खाते में जमा है। अगले साल या अगला हम किसी प्रकार से टैक्स पे करेंगे, तो ये 10,400 रुपये उस टैक्स में एडजस्टमेंट हो जाएगी, है ना। ये आगे के लिए हमारे खाते खाते में ये जमा हो गई, इसके क्रेडिट लेजर में, क्रेडिट खाते में इतना पैसा जमा है, ये यूज कर सकता है। यूज कैसे करेगा ये अगली वाली स्लाइडों में हम आपको बताएंगे। देखो ना, हमने बताया है, नोट लगाया है, यदि किसी माह में जाबक पूर्ति पर आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स की तुलना में ज्यादा हो तो कोई कर दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि हम तो, हमारे पास तो ज्यादा पैसे जमा है, टैक्स कहाँ से देंगे, हमारा तो बच गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट की असमायोजित राशि भविष्य के लिए उपयोग में लाई जा सकती है।
5वें पॉइंट में हमने ले रखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग या पारस्परिक समायोजन। भाई ये क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट। अब ये चीज तो नई चीज आ गई। अभी तक हमने जो पढ़ा, जो पार्ट हमारा वो था, वो अलग था। अब हमारे पास जो क्रेडिट हमारे पास जमा है, हमारे खातों में जमा है, उसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, किस टैक्स में करेंगे? तो पहले तो हम ये देखें, आपने पुराने अध्यायों में पढ़ा होगा कि भाई जीएसटी में कितने प्रकार का जीएसटी होता है। हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, एक केंद्रीय जीएसटी होता है, ठीक है। स्टेट जीएसटी, राज्य जीएसटी होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, एकीकृत जीएसटी। ये 3 प्रकार के जीएसटी में हमारा पेमेंट होता है और हमारा समायोजन होता है। ये तो आप क्लियर है कि 3 प्रकार के जीएसटी हैं। देखो ना, भुगतान की दृष्टि से जीएसटी के 3 प्रमुख शीर्षक होते हैं। राज्य जीएसटी, सीजीएसटी जो ये सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है राज्य का, और एकीकृत जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब क्या रहता है, सबके खाते अलग रहते हैं, सबके खाते इधर उधर, सबके अलग अलग खाते रहते हैं। तो कभी सभी क्या रहता है कि इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें इनपुट 10,000 रुपए की पड़ी है ना। अब इसमें 5,000 रुपए का हमें हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है, ठीक है। इसमें भी 5,000 रुपए का हमें क्या करना है, टैक्स टैक्स पे करना है। हाँ पैसा है, इस खाते में पैसा है, और इसमें हमारे को राज्य जीएसटी में 5,000 टैक्स पे करना है, और सीजीएसटी में मतलब कि जो केंद्रीय जीएसटी में 5,000 पे करना है। तो भाई अपन अब भाई शासन के पास तो तीनों खाते हैं ना अपने, अब पैसा तो है अपना, क्योंकि अपने निगाह में तो अपनी सोच तो यही है कि हमें तो कोई टैक्स देना ही नहीं है, 5,000 रुपये हमें देना है और शासन से हमें 10,000 रुपये लेना है, तो एडजस्ट कर ले। तो इसका भी एक क्रम रहता है जो कि हम अगली स्लाइड में आपको समझाएंगे कि ये जो इसका जो पैसा है 10,000 रुपये, इस जो खाते में पैसा है, उसको एडजस्ट, इस पैसे को एडजस्ट इस पैसे में कैसे करेंगे, इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, इस पैसे की पूर्ति हम इससे कैसे करेंगे, ये हम आगे आपको अगली स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसमें देखा उपरोक्त तीनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। तीनों के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। कोई जीएसटी का हो तो पूरे के पूरे उसमें टैक्स की कैटेगरियां हैं। आगे की हम स्लाइड में देखते हैं। इसमें ये हमने चार्ट बना रखा है, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमने इसके पहले की स्लाइड में समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे, आगे आपको एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, ये चार्ट मैंने बताया ना कि कौन सी चीज किससे एडजस्टमेंट हो सकती है। हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी जीएसटी लॉ, इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग जीएसटी कानून। भाई जीएसटी के अंतर्गत वही इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर राज्य के भीतर लेन देन, हमारा स्टेट है, हम यहीं सप्लाई करते हैं और यहीं से माल खरीदते हैं, ये भी कंडीशन होती है, ठीक है। अंतर्राज्यीय लेन देन है ना, राज्य के बाहर लेन देन करते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, अंतर्राज्यीय लेन देन भी कर सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि अंतर्राज्यीय लेन देन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, राज्य के बाहर हम बेच सकते हैं माल, है ना, सेल कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, और राज्य से दूसरे स्टेट से हम माल परचेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कंडीशन है। तो अब ये देखें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी की कंडीशन कब, जब माल मध्य प्रदेश से राजस्थान में हम सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, या मध्य प्रदेश के हम व्यापारी हैं,
तो हम राजस्थान से माल परचेस करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या जाता है, उस कंडीशन में कैलकुलेशन सारे काय में होते हैं, आईजीएसटी में। आईजीएसटी वाले कॉलम में कितना टैक्स दिया, कितनी इनपुट प्राप्त हुई, कितना हमें टैक्स लाइबल है। किस कंडीशन में, जब हम एमपी गए हैं, राजस्थान को हम सप्लाई करते हैं, राजस्थान से माल लेते भी हैं, परचेज भी करते हैं, सेल भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में, उन सभी कंडीशनों में हमारे जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो एडजस्टमेंट होंगे, वो किसके अंतर्गत होंगे, आईजीएसटी। हाँ, यहाँ आ गए ये सीजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट का उपयोग किया जाएगा। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी मध्य प्रदेश में हम माल बेचते हैं और माल खरीदते हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में हमारे को पैसा देना रहता है। क्योंकि हमने क्रेडिट कैलकुलेशन किया, क्रेडिट कैलकुलेशन किया, तो सीजीएसटी का क्रेडिट का उपयोग, यदि सीजीएसटी खाते में हमारा जो पैसा है, बचा है, इसके पहले एग्जाम्पल में हमारे पास 10,600 बचा था, है ना। यदि सीजीएसटी खाते में बचा है ना, तो सीजीएसटी में तो भुगतान करना नहीं है टैक्स का, पर सीजीएसटी के जो पैसा है उसका उपयोग सबसे पहले किसकी पूर्ति करेंगे, सीजीएसटी का, सीजीएसटी का कोई लाइबिलिटी हमारे पास आती है सीजीएसटी की, तो उसकी पूर्ति करेंगे। यदि पैसा बच जाता है तो सीजीएसटी के बाद आईजीएसटी की हम पूर्ति करेंगे। इसी प्रकार से सीजीएसटी खाते में हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत पैसा जमा है ना। एसजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग किया जाएगा। एसजीएसटी में हमारे पास इनपुट टैक्स के तौर पे पैसा पड़ा है, रुपया है हमारे पास जमा है, तो उस रुपये का प्रयोग, उस पैसे का प्रयोग हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीएसडी सी एसजीएसटी के भुगतान में हम करेंगे। और पैसा बच गया तो फिर आईजीएसटी का भुगतान कर देंगे। बस इतना ही भुगतान करते हैं रिबेट में, और भी बच गया तो बचा रहेगा। यही क्रम है। यदि सीजीएसटी का ये पैसा बचा है, तो यदि सीजीएसटी का पैसा बचा है, सीजीएसटी के लिए यदि किसी प्रकार का पेमेंट करना है, तो सबसे पहले सीजीएसटी का पेमेंट करेंगे, फिर और भी बचा है तो आईजीएसटी का पेमेंट करेंगे। दोनों चीज क्लियर। हम आ गए अब आईजीएसटी पे। आईजीएसटी खाते में पैसा बचा है क्रेडिट का, आपके पास, आपके खाते में जमा है ना। तो आप क्या करोगे, आईजीएसटी के अंतर्गत यदि टैक्स लाइबिलिटी आती है तो सबसे पहले इसकी पूर्ति करोगे। और भी पैसा बचा है आईजीएसटी में, और भी बचा है, और सीजीएसटी के अंतर्गत आपका लाइबिलिटी आती है तो फिर इसकी पूर्ति इससे कर दोगे। और भी पैसा बचा है सीजीएसटी खाते में, तो आप और भी पैसा बचा है तो उसकी, बचा है तो फिर एसजीएसटी एसजीएसटी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन इतना ही समझे। आगे की स्लाइड में हम एग्जाम्पल में आपको और क्लियर करेंगे। आगे की स्लाइड देखते हैं। हम एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कंडीशन होती है, राज्य के भीतर प्राप्ति और पूर्ति वाली कंडीशन में क्या है। अब देखो, हमने अभी आपको समझाया पहले कौन से पैसे का कहाँ उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ राज्य जीएसटी के अंतर्गत देकर, राज्य जीएसटी के अंतर्गत, ये राज्य जीएसटी एसजीएसटी जीएसटी के अंतर्गत देकर, है ना, देकर हमारा कितना है 5,000 रुपये। सीजीएसटी के अंतर्गत हमारा 5,000 रुपये हमारे को भुगतान करना है। हम देखते हैं इससे संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी की हमारे पास 8,000 रुपये हमारे खाते में पड़ी है। सीजीएसटी के पास हमारे पास 8,000 रुपये खाते में पड़ी है। ठीक है ना, 8,000 रुपये यहाँ प्राप्त है, 5,000 रुपये हमें भुगतान करना है। तो ठीक है, ये 8,000 पड़ी है, इसमें से 5,000 रुपये हम इसका पेमेंट कर देंगे। 5,000 रुपये इसका पेमेंट कर देंगे हम। बचा फिर भी हमारे पास 3,000 रुपये, है ना। तो शेष 3,000 रुपये, 3,000 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट भविष्य के लिए आगे उपयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, आगे हम इसको, ये एक एग्जाम्पल था, हम और भी दूसरा एग्जाम्पल आगे देखते हैं। इसे अगली स्लाइड में देखेंगे। कंपोजिशन की दशा में आगत कर क्रेडिट मिलती है, इसको भी विस्तार से हम समझा चुके हैं। बिल्कुल नहीं मिलती है,
क्योंकि इसके टैक्स लाइबिलिटी आती नहीं है इस पर। प्राप्त होती है, नहीं होती है, नहीं प्राप्त होती है, हाँ आईटीसी उसे नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, आंशिक रूप से प्राप्त होती है, कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। केवल पूर्तिकर्ता को प्राप्त होती है, कोई सवाल नहीं उठता है। कंपोजिशन डीलर है, उसे आईटीसी नहीं मिलती, सीधी सी बात है। नॉट अवेलेबल, नहीं प्राप्त होती। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, किस चीज पे मिलती है? इनपुट मटेरियल्स पे, हाँ। कैपिटल गुड्स पे, हाँ मिलती है। इनपुट सर्विसेज पे, हाँ इनपुट सर्विसेज पे मिलती है। उपरोक्त सभी पे मिलती है। इसको भी हमने आपको कवर किया है ना, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी के। आगे हम देखते हैं